अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपनी राय का मौलाना रशीद साहब, अहमद रशीद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म, जिन्होंने अहसनुल फतावा लिखा है। आज भी किसी मदरसे में जब कोई फतवा लिखा जाता है तो अहसनुल फतावा खोला जाता है। पहले उन्होंने लिखा है कि अगर बंदे पर कोई मुसीबत आ जाए और उसको ये पता करना हो कि ये मुसीबत रहमत है या अजाब है, तो किसी मौलवी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इस दिल से पूछो। लिखते हैं कि अगर परेशानी आने के बाद, बीमारी आने के बाद, मुसीबत आने के बाद, घर में फसाद आने के बाद, कारोबार में नुकसान होने के बाद, लोगों के दरमियान बुरा बनने के बाद, अगर एक बंदा वो गुनाह नहीं छोड़ता जो मुसीबत आने से पहले करता था। मिसाल के तौर पे एक बंदे को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और वो बंदा कोई बदतरीन गुनाह करता है, नुकसान के बावजूद गुनाह नहीं छोड़ता, तो मुफ्ती साहब ने लिखा है ये अल्लाह की तरफ से अजाब है उसके लिए। ये मुसीबत क्या है जी? अजाब है। और अगर मुसीबत आने के फ़ौरन बाद गुनाह से तौबा कर लेता है, वो गुनाह नहीं करता जो मुसीबत आने से पहले करता था, तो फरमाते हैं कि ये अब आजमाइश होगी और अल्लाह करीम अपने फजल से इस आजमाइश से बंदे को बाहर निकाल देंगे। बहुत बेहतरीन कपड़े पहनने की बजाय ये बेहतर नहीं है कि उन कपड़ों के पैसे किसी ऐसे गरीब को दे दे जिसके पास तन धरने के लिए कपड़ा नहीं है। बिरयानी की बड़ी बड़ी देगें बनाने की बजाय अगर किसी एक गरीब को 10,000 रुपये दे दो और किसी एक गरीब को पूरे बकरे के सदके के पैसे दो, उसके घर का पूरे महीने का राशन ना चल जाए। अपनी अकल भी लगाएं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है। इतना बेहतरीन दीन दे दिया और खातिमुन नबिय्यीन की उम्मत में हमें पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी उम्मत है, कायनात की सबसे महबूब उम्मत है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इसकी तरफ नजर रहमत से देखते हैं, उसके बावजूद बंदा उसको अपने लिए अच्छा ना मौका फराम कर सके, तो मैं समझता हूँ बंदे की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दूसरों को फतवे सुनाने बंद करें। मैं बार बार अक्सर जहाँ जाता हूँ मुसलमानों से बार बार अपील करता हूँ, खुदा का वास्ता है वो दूसरों को ताने देने छोड़ दो, खुदा का वास्ता है दूसरों को मसले ना बताओ। ये देखो कि ये गुनहगार बंदा कितना अल्लाह का इत्तबा करता है, कितनी नहीं करता। तुम दूसरे को पहले सीधे रास्ते पे लाने की बजाय कभी अपने गिरेबान में झांक के देखो, मेरे पास माँ बाप की इताअत है या नहीं है, मेरी बीवी मुझसे राजी है या नहीं है, मैं अपनी औलाद के लिए रहम करने वाला हूं या नहीं हूं, मेरा दोस्त मेरा साथ मुखलिस है या नहीं है, मैं अपने दोस्तों का वफादार हूं या नहीं हूं, मेरे अपनी पड़ोसी के साथ दोस्ती है या नहीं है, मैं अपने सके भाइयों के साथ दिल में मोहब्बत रखता हूं या नहीं रखता हूं। पहले अपना मामला तो तय हो जाए कि हम कैसे हैं। अपना मामला खराब है, दूसरों को फतवे पे फतवे दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आपसे बात करनी है। कब्र के फरिश्ते ने यह नहीं पूछना कि तू अपने पड़ोसी को फजर में ले जाता या नहीं ले जाता था, उसने ये पूछना तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, ये बता। पहला सवाल आपसे होगा। और भाई बेइंतहा लोग ऐसे हैं, लोगों को डराने में लगे हुए हैं कि ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे वो हो जाएगा। शरीयत ने इस जुज का खात्मा किया है कायनात में। कायनात में था क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, सिवाय लोगों के डराने के और काम क्या हुआ है दुनिया में। और आज भी जिनकी आजादारी है, आज भी कायनात में जो बड़ी बड़ी पावरें हैं, वो लोगों को अपने मिजाज के मुताबिक चलाना चाहती हैं। तो क्या हम भी वैसे ही बन जाए? नहीं, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इखलाक की तालीम दी है, बेहतरीन इखलाक की तालीम दी है। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो हैं जिन्होंने डरने का कोई दर्स उम्मत को नहीं दिया है। जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, ना माल है, ना दौलत है, ना इक़्तिदार है। मदीने के यहूदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं। वहाँ पर सहाबाए किराम के पास कोई ज़्यादा वसाइल नहीं है, कारोबार अभी ज़्यादा शुरू नहीं हुए हैं, कहत साली है। उस दौरान भी जब मक्के के गवर्नर ने, अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने, अबू लहब ने जब धमकी दी ना कि हम मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं बदर की तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मन से भी 2 दिन पहले मैदान बदर के अंदर पहुँच गए।
पूरी कायनात को दर्स दिया है कि इंसान इंसानों को डराए नहीं, इंसान इंसानों को खौफज़दा ना करें। जो लोग अपने रिश्तेदारों को डराते हैं, भाई बहनों को डराते हैं, पड़ोसियों को डराते हैं, याद रखें जो इबादत गुजार बंदा अपने अजीज़ व अकारिब को, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो गैर मुस्लिम है पड़ोसी, अगर जानबूझ के उनको डराता है, उनको खौफज़दा करता है, तो ऐसे बंदे की इबादत कबूल नहीं हो सकती है। सर हम लोग, मैं जलसों में जाता हूँ तो मगफ़िरत की, अपनी और अपने साथियों की मगफ़िरत की दुआएं मंगवाता हूँ। एक साहब मुझे कहने लगे कि ये क्या बात हुई, आप यही कहने लग पड़ते हैं अल्लाह हमारी जितने लोग यहाँ बैठे हम सबकी मगफ़िरत फरमा। मैं कहा मरने के बाद पता नहीं कोई मगफ़िरत की दुआ करे ना करे, जब अल्लाह ने तुम्हें हिम्मत दी है तुम तो कर लो अपने लिए, खुद तो बजाते खुद अपने लिए कुछ कीजिए ना। घर वाले जिनके लिए आप ठगी मारते हैं ना, सुनो इत्मीनान से आखिरी बात, जिन घर वालों को खुश करने के लिए हम सारी ज़िंदगी दौलत कमाते हैं और बेइंतहा ऐसे काम कर जाते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं या हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ होते हैं, जिस दिन जान निकलती है ना तो बच्चे कहते हैं अब्बा जी का जनाजा जल्दी उठा लो, जो रिश्तेदार दूर रह गया कोई बात नहीं, कब्र पे फातिहा पढ़ाएगा जाके। जिना ली तू पाप कमाया कित्थे ने तेरे कर दे। मियाँ बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जिनके लिए तूने पाप कमाया वो कहाँ हैं, वो तो नहीं पूछते अब, वो तो तुम्हारे उतरे हुए कपड़ों को भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं कि ये भी दे दो किसी को। तो खुद अपने लिए भी अल्लाह को राज़ी कर लें, करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह को राज़ी करने के पहले इत्मीनान से इस दिल को धो लें। अगर इस दिल में किसी की बुराई है, अगर इस दिल के अंदर दूसरे के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, अदावतें हैं, और ऐसे प्लान बना रखे हैं कि फ़लाँ की बेटी से ज़िना करूँगा, फ़लाँ की लड़की को फंसा लूँगा, फ़लाँ के साथ ठगी मार के इतने पैसे कमा लूँगा, फ़लाँ को बेइज्जत कर सकता हूँ मैं, फ़लाँ का मैं नुकसान कर दूँगा, ये तमाम कूड़ा करकट लेके अगर इस कूड़े करकट के साथ आप मस्जिद में आके सजदा करेंगे तो वो सजदा आपके मुँह पे मार दिया जाएगा, कबूल नहीं होगा। गलत फहमी में ना रहें, गलत फहमी में ना रहें। जिस तरह वज़ू करते हैं इस तरह अंदर का वज़ू करना भी ज़रूरी है, और अंदर का वज़ू तौबा से होगा, इस्तग़फ़ार से होगा और दिल को पाक करने से।